नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य संस्तुतियों के बारे में बताऊंगी। चूँकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में बनी सबसे पहली बार, लेकिन फिर उसमें कुछ सुधार किए गए। उस सुधार के जो किए गए उसमें कुछ बातें जो थी उसको मैं बताना चाहूँगी, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड में आएगा ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको चलिए बताती हूँ। उसकी पहली टॉपिक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मतलब 1986 में तो ये पहली बार बन गया था, बट कुछ उसमें ऐसा लगा बाद में चल के कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो उस सुधार के अंतर्गत 1992 में उसको पूर्ण रूप से फिर से संशोधित करके बनाया गया। तो समिति की नियुक्ति संसद द्वारा मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। नीति की कार्रवाई योजना से संसद द्वारा अगस्त 1986 में अपनाया गया था और विस्तार के अनुसरण किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पैरा 11.5 में नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन की प्रत्येक 5 वर्षों में पुनर्निरीक्षण करने की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले जब 1986 में बना था तो उसकी 11.5 में ऐसा जो बताया गया था कि हर 5 वर्षों में उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत 1992 में फिर संशोधन किया गया। केंद्रीय सरकार ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनर्निरीक्षण हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट दोनों सदनों में 9 जनवरी 1991 को रखी गई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8 और 9 मार्च 1991 की हुई अपनी बैठक में राममूर्ति रिपोर्ट के विचार हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच तथा निर्णय लिया कि सिफारिशों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की जाए। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति स्थापित की जाए। तो उसी के उन लोगों के ही विचारों को ध्यान में रखते हुए आगे संशोधन किया जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो लोग ज़्यादा समझदार हैं भी। वैसे बिना समझदारी के तो ऐसा होगा नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है। उपयुक्त निर्णय के अनुसरण में 31 जुलाई 1991 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ने राममूर्ति समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन तथा जब से नीति तैयार की गई है जब 1986 से तब से अन्य संगत विकास पुनर्निरीक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए किए गए परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की, उसकी सिफारिशें करने के लिए। इस समिति के अध्यक्ष जो थे श्री एन जनार्दन रेड्डी थे, मुख्यमंत्री थे ये, और शिक्षा मंत्री थे आंध्र प्रदेश के उस समय थे। तो जनार्दन रेड्डी 1992 में उन्होंने एक सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में संशोधन की दृष्टि से जो हो सकता है वो निम्नलिखित है। पहला उन्होंने खंड 3 में बताया कि खंड 3 में कुछ संशोधन हो सकता है। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है खंड 3 में, तो उसमें संशोधन किया कि संपूर्ण भारतवर्ष में +2 स्तर पर, यानी कि 11th-12th जो होता है को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया। इसको +2 स्तर को कॉलेज के स्तर से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हाई स्कूल होता है, मतलब 10वीं को स्कूल माना जाता है, बट +2 को यानी कि 11 और 12 को कहा जाता है कि वो कॉलेज है। तो इसी में ये संशोधन का किया गया कि उसको विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत उसको जोड़ा जाएगा। खंड 4 में समानता के लिए शिक्षा कि लोग समानता समझे उसमें, और हमारे संविधान में भी ये बात की चर्चा की गई है कि समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए। तो उसमें शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए। संशोधन में क्या हुआ? पहला संशोधन हुआ कि समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया गया। जितना भी साक्षरता अभियान, स्कूल चलो और जितना भी चला अभियान चला, सब में कुछ ना कुछ उस पर जोर जरूर दिया जाएगा। दूसरा, इसी समानता के लिए शिक्षा
जो खंड 4 में है उसमें संशोधन ये किया गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा व सार्वजनिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात कही गई। तीसरा इसी में संशोधन किया गया कि व्यवसाय व स्वरोजगार केंद्रित तथा आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया जाए। मतलब उन लोगों का कहना था शिक्षा तो किया ही जाए, साथ ही साथ एक अलग से कुछ कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाए कि उनमें कुछ कुशलताएं आए। हो सकता है ऐसा कभी कभी होता है कि शिक्षा तो मतलब कभी बाज होती ही नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुशलताएं रहती हैं तो कहीं किसी भी स्थिति में महिलाएं या कोई भी हो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तो ठीक है, इसमें भी उन्होंने सुधार किया, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया, पहले नहीं था अब जोर दे दिया। चौथा है नव साक्षरों के लिए साक्षरता के उपरांत सतत शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए। नए जो पढ़ाई लिखाई आ रहे हैं उसके लिए साक्षरता के उपरांत सतत शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। अगला खंड 5 में कुछ संशोधन किया गया, वो था खंड 5 का जो टॉपिक था वो विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। मैंने कैसे फिर से पुनर्गठन किया जाए, शैक्षिक पुनर्गठन किया जाए। उसमें पहला संशोधन ये किया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक बनाया जाएगा। जहां 1986 की नीति में 2 कमरे और 2 अध्यापक की बात कही गई, वही संशोधन में कहा गया कि विद्यालय में 3 कमरे और 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में नियुक्ति होने वाली 50% अध्यापक महिलाएं होंगी। महिलाओं पर जोर देने का मेन मकसद तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं बच्चों पे, वो केयर कर सकती हैं, सो इसलिए महिलाओं पर 50% ऐसा माना गया कि वो इस शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त होंगी। सो महिलाओं को नियुक्ति के लिए ज़्यादा जोर दिया गया। तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी उसको विस्तृत किया जाएगा। चौथा है किसी तरह से शिक्षा से वंचित कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा। पांचवा 21वीं सदी में प्रवेश के पहले 15 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए, बालकों के लिए अब किया गया, बालिकाओं के लिए भी किया गया, साथ ही साथ बालकों के लिए भी किया गया। अब बालकों के लिए ये किया गया कि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उनको शिक्षित होना ही होना है क्योंकि उन्हीं से जीवन बनना है और बिगड़ना है। माताएं तो हैं ही घर को संभालने के लिए, लेकिन बालकों को भी शिक्षित करने के लिए एक कदम उठाया गया। छठवां है माध्यमिक शिक्षा में लड़कियां, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के नामांकन विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य व व्यावसायिक धाराओं पर जोर दिया गया। ये वो लोग सो पहले लड़कियों का ऐसा माना जाता है कि लड़कियां हैं, चलो भाई घर के काम काज करेंगी, थोड़ा बहुत पढ़ ली, काम उनका चल गया। बट बाद में और ज़्यादा उनको जोर दिया गया कि नहीं, उनको विज्ञान भी आना चाहिए, वाणिज्य भी आना चाहिए, कुछ व्यावसायिक और भी धाराओं पर जोर दिया गया उनमें। 7वां संशोधन खंड 5 में किया गया, अधिक से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। कंप्यूटर शिक्षा तो इस समय बहुत अनिवार्य हो गया है, तो कंप्यूटर शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया। प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत के शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया गया। संस्कृत, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत अब विलुप्त होती है। कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखिएगा तो बच्चों को हिंदी और संस्कृत तो पढ़ने ही नहीं आता है अभी भी। ये तो 1992 की बात है, बट अभी भी नहीं आता है। तो इस पे तो जोर देना ही चाहिए। इस समय भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि पहले अपनी शिक्षा, अपनी भाषा को बच्चे अच्छे से जाने। विदेशी भाषा इंग्लिश, फ्रांस और जर्मन तो लोग, चीनी भाषा तो लोग जान ही जाएंगे क्योंकि उनको आवश्यकता है, उसकी उत्सुकता होती है वो चीज़ को जानने के लिए। लेकिन अपनी भाषा में प्रवीणता एक अलग तरह की पहचान आपको दिलाती है, वो भी संस्कृत जैसा। संस्कृत तो बहुत कठिन होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी संस्कृत
पर जोर देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है। लोग कैसे आगे की अपने वंशजों को अपनी प्राचीन कथाओं के बारे में बताएंगे। अगर संस्कृत आएगा तभी तो बताएंगे, इसलिए संस्कृत पे ज़्यादा जोर दिया गया। मुक्त शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। मूल्यांकन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का निर्माण किया गया। खंड 6 में तकनीकी का प्रबंध किया गया। उसमें संशोधन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा और विकेंद्रीकरण ढंग से राज्य सरकारों व उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी संस्थाओं की अधिक सहभागिता करेगी। खंड 8 में शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीनीकरण संशोधन किया गया। उसमें उसमें संशोधन किया गया। पहला, शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय व्यूह रचना का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा। इसे सभी स्तरों पर चेतना के विकास के लागू किया जाएगा। परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। खंड 10 में शिक्षा व प्रबंध किया गया। इसमें संशोधन भी 2 किया गया। पहला, प्रशासनिक प्राधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर की जाएगी। दूसरा में 9वीं पंचवर्षीय जो योजना के दौरान तथा उसके बाद शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाए। तो हम लोगों ने 1992 में जो भी संशोधन हुआ, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बना था, उसके अंतर्गत जो 1992 में जो संशोधन किया गया, चूँकि ऐसा माना जाता है कि हर 5 वर्षों में उसका संशोधन होना है, उसकी ये परिकल्पना पहले ही कर दी गई थी, तो ये संशोधन किया गया। तो हम लोग आज उसके बारे में जानें। मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी कुछ राय मुझे ज़रूर दें कि मैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए और मैं क्या करूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।